कैप्रिकॉन्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं कि क्या आता है आपके रीडिंग में। आज क्या फील कर रहे हैं कैप्रिकॉन्स, क्या चल रहा है कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि वालों की लाइफ में, प्लीज़ बताइए। कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि वालों की लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखते हैं कार्ड्स में क्या आता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, द हर्मिट, 9 of Pentacles, Page of Cups and the Star, right? Capricorns, I guess आप अभी फ़िलहाल अपने करियर पे फोकस्ड हैं, ठीक है। ऑल्दो आप ऐसा लग रहा है कि आपके इमोशंस लव को अगर लव की फीलिंग्स देखी जाए आपकी, तो आप बहुत ज़्यादा अभी इमोशनल हो रखे हैं। ओके, मे बी यू आर मिसिंग समवन, या फिर आप कमिटमेंट चाहते हैं या फिर एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, बट डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, जो हम पास्ट रीडिंग्स में भी देख चुके हैं। तो आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, यू आर हर्ट, बट समवेयर देयर इज़ होप, ठीक है। आप उस चीज़ को लेके बहुत सोच रहे हैं कि आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, प्यार नहीं मिल रहा है, पता नहीं आपके साथ ये सफरिंग आपको क्यों फेस करनी पड़ रही है अननेसेसरीली, ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, ऐसे आपके इमोशंस हो रहे होंगे। मतलब कहीं से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली है लव से, तो आप उस लव को ब्लेम नहीं कर रहे हो, बट हाँ इस कंडीशन को ब्लेम कर रहे हो कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, वजह क्या है, क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर रीज़न क्या हो सकता है, ठीक है। कि आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही है, फिर कोई ऐसे इंसान नहीं मिल रहे हैं जहाँ पर आपको एक स्टेबिलिटी ना प्रोवाइड हो, बट आप ऐसी कंडीशन में है जहाँ पर आपका बहुत मूड ख़राब हो रहा है, या फिर ये हो सकता है कि आप होप्स सारे खो चुके हो इस सिचुएशन में। आपको लगता है कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। सब कुछ आपके मन में ना, ऐसे आपका मन दुखी हो चुका है, उतर चुका है मन आपका ना इन चीज़ों से, ऐसा हो रहा है। और अब आप ना आगे बढ़ना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं डीप डाउन इन योर हार्ट यू हैव सम होप्स, ठीक है। अब आप ऐसा लगता है कि आप कुछ सूटर्स से या फिर किसी न्यू कनेक्शन से कनेक्ट हो रहे हो ताकि आप यहाँ से मूव ऑन कर सको, एंड आप खुद पे फोकस्ड होना चाहते हैं। आप इंडिसाइसिव एनर्जीज़ में है ऑल्दो, बट क्योंकि आप न्यू बिगनिंग तो चाहते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, बट आपको कहीं ना कहीं ये भी पता है कि यहाँ पे कुछ होने नहीं वाला है, तो यहाँ पर अपनी एनर्जी वेस्ट करना या फिर उस पर्सन को याद करना आपको कहीं भी नहीं लेके जाएगा, ठीक है। सो आप खुद को यहाँ से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ से निकाल रहे हो, बट फिर आपका माइंड वहाँ स्टक हो जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है सो फार आप प्रैक्टिकल अप्रोच या प्रैक्टिकल न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में करते हुए मुझे दिख रहे हैं 9 ऑफ पेंटिकल से। अपने इंडिविजुअली खुद पे बहुत स्ट्रॉन्ग आप बनना चाहते हैं, खुद पे फोकस्ड हैं, या फिर अपने करियर पे आप एनहेंसमेंट कर रहे हैं। कुछ ऐसा लगता है कुछ चेंज, कुछ आपके करियर में कुछ चेंज हो रहा है, या फिर आप कोई नई चीज़ इंट्रोडक्शन नई इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने करियर पे, या कुछ चेंजेस ला रहे हो जहाँ पर आपको लगता है कि मेरा इससे करियर अपलिफ्ट हो सकता है, ठीक है। कुछ एनहेंसमेंट आपके लाइफ में मुझे दिख रही है वो होती भी। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी आपकी विश फुलफिलमेंट किसी भी रिलेटेड द स्टार कुछ होने वाली है। या तो कोई पर्सन है आपकी तरफ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है पेज ऑफ कप से, एंड ये पर्सन बिल्कुल ही न्यू पर्सन हो सकते हैं जो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं आपके पास स्टेबिलिटी की। कहीं ना कहीं उन्होंने आपसे कुछ ये बात करी नहीं है, बट यू समवेयर कनेक्ट विद देम। आपको कुछ समझ आ रहा है कि ये पर्सन शायद मेरे लिए फील करते हैं, ऐसी एनर्जीज मुझे आपकी दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे पर्सन भी है जहाँ पर आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सकते हैं, या फिर आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी अपने लाइफ में महत्व देते हुए दिख रहे हो, अपने इमोशंस को भी दिख रहे हो। बट यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से, एंड द हेरोफेंट, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसे पर्सन है जो आपके लिए फील करते हैं, आप भी उनके लिए फील करते हैं, बट यू गाइज आर नॉट ऑन सेम पेज,
ठीक है। वो फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच रख सकते हैं लाइफ में, मतलब एक रिलीजन बेस्ड हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, लेकिन वहीं आप बहुत इमोशनल होते होंगे, डाउन टू अर्थ होते होंगे, या फिर स्पिरिचुअल होते होंगे, ठीक है, साइकिक रीडिंग्स को समझते होंगे, आप ऐसे होते होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो फेमिनाइन है वो बहुत ही ज़्यादा साइकिंग है, वहीं जो मैस्कुलिन एनर्जीज़ में है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच में है। सो आप दोनों के आगे काफ़ी अंधेरा है, आप दोनों को समझ नहीं आ रहा है उनके इमोशंस क्या है वो हम देख लेते हैं, बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कमिटमेंट मिलेगी या फिर वो पर्सन भी मेरे लिए वो फील करते हैं या नहीं, बट आपको एक कंक्लूजन, आप एक एक डिसीजन पे आ रहे हैं कि आपको यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए, आप यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। आई गेस समवन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, बट उनका जो ऑफ़र होगा वो इतना भी सीरियस नहीं होगा, बट येस काफ़ी वो आपकी तरफ पैशनेट हो सकते हैं या आपकी तरफ इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। इमोशंस उस पर्सन के बहुत ज़्यादा वो बहुत एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, आप काफ़ी क्लोज्ड ऑफ हो गए, आप अपने ऊपर प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाले या अपने करियर पे ध्यान देने वाले ऐसे पर्सन होंगे आप, लेकिन जो आप जिनसे डील कर रहे हो यंगर पर्सन है जो अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा आपको शो कर रहे होंगे, बट आई डोंट थिंक आपको विश फुलफिलमेंट भी समझ सकते हैं, बट यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ है। एक तरीके से तो आप एंडिंग करना चाह रहे हो जहाँ पर आप स्टेबिलिटी सोच रहे थे, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द डेथ, यस आप एंडिंग करके इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से या फिर प्लेयर एनर्जीज़ में आप आगे बाहर निकल रहे हो, एंड काफ़ी सीक्रेटिव बनना चाह रहे हो, आप किसी से भी कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हो, या आपके करियर पे है या कुछ भी है, आप किसी को कुछ नहीं बताना चाह रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, और शायद जिनसे आप बहुत ज़्यादा फील करते हैं उनसे भी आप आगे बढ़ना चाहते हो, अगर उनको आना होगा, आपके मन में ऐसे थॉट्स चल रहे होंगे कि अगर उनको आना होगा तो वो आएंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ पर ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट नहीं करना चाह रहे हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है द हर्मिट से कि आप बहुत सैड हो चुके हैं, आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। बस आप एक होप्स रख के, कॉन्फिडेंस अपने अंदर रख के आप आगे बढ़ रहे हैं कि कुछ तो ठीक हो जाएगा। इस पर्सन से आप अपने इमोशंस कंप्लीटली हटाना चाह रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप इनके बारे में सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, बट मन आपका ऐसा ही है, बट फिर आप इन पे खींचे चले जाते हो, लेकिन आप जो है आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच में आते हुए मुझे दिख रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, वेरी नाइस। सो हो सकता है काफ़ी समय से आप इमोशनल हैं, काफ़ी समय से आप यहाँ पर एक क्लैरिटी चाहते हैं, बट आपको नहीं मिल पा रही है। नाउ इट्स द टाइम जब आप बहुत प्रैक्टिकल होते हुए धीरे धीरे मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन कैप्रिकॉन्स लाइफ, कैप्रिकॉन्स की लाइफ में, मकर राशि वालों की लाइफ में नेक्स्ट क्या हो रहा है। एस ऑफ कप्स, ओके जस्ट अ सेकेंड गाइज। एस ऑफ कप्स आया है नेक्स्ट में आपके लिए, बॉटम ऑफ द डेक, ओके, डेथ, द फूल, राइट। इन कार्ड्स को देख लेते हैं। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स आया है, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Swords, Queen of Wands, Queen of Pentacles, right. इन नेक्स्ट एक्शंस, जैसे कि आपके ऊपर मुझे कार्ड्स में दिख रहा है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, वहीं नेक्स्ट एक्शंस में आप मूव ऑन करते हुए भी दिख रहे हैं एक न्यू बिगनिंग की तरफ, या फिर आपकी तरफ कोई आ रहे हैं, रिटर्न हो सकता है किसी पास्ट कनेक्शन का या किसी ऐसी एनर्जीज़ का जो आपको सडनली ही आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। दे वांट टू ऑफर कप फॉर यू, टू यू। इमोशंस हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं, फायर साइन हो सकते हैं, ये जो आपके पास वापस आ रहे हैं, या आई थिंक आपके पास कोई वापस आ रहा है, दे डोंट नो, उनको नहीं पता है कि आपको ऑफ़र क्या करना है, बट अभी नहीं पता है उन्हें आपको क्या ऑफ़र करना है, बट येस अचानक ऐसा एक्शन होगा जहाँ पर वो बहुत स्टॉक करते हुए आपको दिख रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि उन्हें लगेगा कि आप उतने इमोशंस उनको शो नहीं कर रहे हैं,
ठीक है। जब आपको आपकी तरफ आ रहे हैं तो आपको काफ़ी क्लोज्ड ऑफ देख रहे हैं। कमिटमेंट के नाम पे या फिर मैरिज स्टेबिलिटी के नाम पे अभी कुछ नहीं है उन पे ऑफ़र करने के लिए, अभी मैं अभी की बात कर रही हूँ, ठीक है। बट येस, स्टॉकिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। आई गेस दे आर वेरी पैशनेट टूवर्ड्स यू। जितना टाइम आप लोगों ने साथ में स्पेंड करा था वो मिस कर रहे हैं, एंड वो फिर से दोबारा वो चीज़ करना भी चाहते हैं आपके साथ। दे आर वेरी अट्रैक्टिव एंड पैशनेट टूवर्ड्स यू। देयर इज समथिंग स्टेबिलिटी। आई थिंक कैप्रिकॉन्स मनी इज कमिंग टूवर्ड्स यू। पैसे आ रहे हैं आपके पास, या फिर आप बहुत स्ट्रांग बनते हुए दिख रहे हैं। आप मूव ऑन करके न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट आपको एक क्लैरिटी है कि आपको मेजर कमिटमेंट या मैरिज स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, बट देयर इज समवन कमिंग टूवर्ड्स यू। आप क्लोज्ड ऑफ हैं, ठीक है। कोई भी आपके पास अब आएगा, आप क्लोज्ड ऑफ हो जाएंगे। जब तक आप क्लोज्ड ऑफ नहीं हो रहे हो, आपके पास कोई नहीं आने वाला है। ये भी मैं आपको क्लियर बताती हूँ, कोई भी नहीं आने वाला है। बट जैसे आपकी एनर्जीज क्लोज्ड ऑफ होगी, आप थक जाएंगे ना इन चीज़ों से, बाहर निकल जाएंगे या फिर मूव ऑन कर लेंगे, न्यू बिगनिंग कर लेंगे किसी और के साथ। तो आप किसी पे भी अपने इमोशंस इन्वेस्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं, कमिटमेंट देते हुए नहीं दिख रहे हैं। आपकी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिस लेवल तक आप पहुंच चुके हैं अभी, आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। आपको स्पिरिचुअल लेवल, आपको कर्मा कर्मास कार्मिक लेसन्स, ये सब आप डील कर चुके हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। पर जो आपकी तरफ आ रहे हैं, दे आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। दो लोग इंटरेस्टेड दिख रहे हैं आप में मुझे। आप पे मुझे लगता है आप अपने लाइफ के और एस्पेक्ट्स में फोकस्ड हैं, या फिर नेक्स्ट आपके लाइफ में कुछ विश फुलफिलमेंट्स या फिर किसी भी एस्पेक्ट में, अगर आप द स्टार एंड 7 ऑफ कप्स आया है ना, तो आप अगर अगर घर बनाना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, वो हो रहा है। अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, तो एक न्यू बिगनिंग, फ्रेश बिगनिंग हो रही है। बेबी आ सकते है आपकी लाइफ में, आपको न्यूज़ मिल सकती है बेबी की। अगर आप रिलेशंस ठीक करना चाहते थे इतने समय से, रिलेशन ठीक होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो, कहीं पैसे आपके बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। मनी एस्पेक्ट आपका अच्छा होता दिख रहा है। डिवाइन आपकी यहाँ पे बहुत हेल्प करते हुए दिख रहे हैं। यस, कुछ नेक्स्ट ऐसा होने वाला है जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है अचानक ही आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं। और ये पता है कब होगा, मैं आपको भी बताऊंगी, तो आप वेट करोगे कि खुशी आने वाली है, ठीक है, अब बैलेंस रहते हैं। बट ये तब नहीं होगा जब आप बैलेंस रहना चाहोगे। ये तब होगा जब आपकी एनर्जीज बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ, यहाँ से आप चले जाओगे, ख़त्म। आपके मन में कुछ भी नहीं है, किसी के लिए कुछ नहीं है, बस अपने करियर पे फोकस है, खुद पे फोकस है। आप बहुत स्ट्रांग हैं, आपको किसी से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर कोई आ रहा है जा रहा है जाए, आपको नहीं है। बट हाँ, बैक ऑफ द माइंड कोई आपके माइंड में चले जा रहे हैं जिनको आप अपनी लाइफ से निकाल के फेंकना चाहते हो। फेंकना भी क्या, मतलब आप थक चुके हो उस चीज़ से, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली क्या चल रहा है कि कोई आपकी तरफ इंटरेस्टेड हो सकता है, या फिर जो आपकी तरफ इंटरेस्टेड होगा, जिनके लिए आप वेट कर रहे हैं, उनको नहीं पता आपको ऑफ़र क्या करना है, मैरिज स्टेबिलिटी ऑफ़र करनी है या नहीं। आई थिंक इट्स यू। आप क्लोज्ड ऑफ हैं, आप नहीं देंगे आने वाले समय में किसी को भी कमिटमेंट या स्टेबिलिटी वाला माइंडसेट। आप नहीं चाहते हो अब, अभी तक यू वांट दैट, बट आने वाले समय में नेक्स्ट नेक्स्ट के कार्ड्स है ना, ये बहुत क्लोज्ड ऑफ हो सकते हो आप अपने में बहुत स्ट्रांग हो रहे हो। आई थिंक आपकी तरफ जो दो लोग इंटरेस्टेड हैं, एक बहुत स्टॉक कर रहे हैं आपको फ़िलहाल, एंड मुझे लगता है इम्पल्सिव कोई आपकी तरफ इम्पल्सिवली बहुत आने वाला है। देयर इज़ न्यू बिगनिंग इन द बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ कप्स, द डेथ, द फूल। ओके, ये जो आपकी नेक्स्ट एक्शंस में न्यू बिगनिंग है ना, यहाँ पर आपकी एक ट्रांजिशन हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन। या ट्रांसफॉर्मेशन में आप इंडिविजुअली खुद को बहुत इंजॉय करने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, हैप्पी एनर्जीज में आ रहे हैं। यू डोंट वांट एनीवन एल्स बट यू आर एंजॉयिंग योर ओन कंपनी।
इस ट्रांसफॉर्मेशन में आप बहुत चेंज होने वाले हो। या पॉसिबिलिटीज़ आपके लाइफ में मुझे ये भी दिख रही है कि कॉन्फ्लिक्ट से भी बाहर आएंगे आप। क्लैरिटी आ रही है, क्लैरिटी इन द सेंस चेंज इन नेचर। ठीक है, अभी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, परेशान हो, आने वाले समय में आपको फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला है। बट या देयर इज़ समवन कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी पैशनेटली। बहुत स्टॉकिंग एनर्जीज दिख रही है, बट आई डोंट नो वो आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं या अभी आपको बताना चाह रहे हैं या नहीं। आपको नहीं पता कि वो आपको देख रहे हैं, बताना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉन्स। मनी अबंडेंस दिख रही है मुझे यहाँ पे, पैसे आ रहे हैं, या आप फैमिली सपोर्ट भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है, या फिर फैमिली के चलते भी आप इतना डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनना चाह रहे हैं खुद पे। येस, यू आर कमिंग आउट ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ओवर थिंकिंग से बाहर निकल रहे हो आप। एक जर्नी शुरू हो रही है आपकी, न्यू जर्नी। थीफ क्यों आया है? थीफ क्यों आया है इनकी एनर्जीज में, मेन फीमेल के बाद? या कहीं एक्सपेक्टेशंस हैं एंड वहाँ से आपको क्लोज्ड ऑफ सिचुएशन मिली है, हर्ट मिला है। थीफ क्लैरिफाई कर रहा है एक्सपेक्टेशन, ग्रेट फॉर्च्यून। या तो यहाँ पे मेजर एंडिंग है, या तो एक न्यू बिगनिंग है। डिस्टेंस, यस, जिनसे आप डील कर रहे हैं मे बी कोई डिस्टेंस पे रहते हैं, या देयर इज समथिंग चेंजिंग उनके इमोशंस में या आपके इमोशंस में। आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, बट समवन इज रियली थिंकिंग अबाउट यू, बट आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। धीरे धीरे आप इन चीज़ों से, इस थिंकिंग से बाहर निकल रहे हो, एंड या सेल्फ फोकस्ड की एनर्जीज दिख रही है। ओके, दैट्स इट, दैट्स योर एनर्जीज फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।